हेलो फ्रेंड, तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का प्रश्नमाला 2C पार्ट 1 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है पहला के कि गुणनखंड से जांच कर बताइए कि निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है ना, यानी पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो उसको हाँ कर देना है, अगर नहीं रहेगा तो उसको कर देना नहीं। तो देखिए, गुणनखंड पहले कर देते हैं। 4 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 4 का गुणनखंड कर दे रहा है। जब 4 में भागा दे रहे हैं 2 से तो कितना आ गया, 2। 2 से भागा दे देंगे 1 आ गया। इस तरह से देखा जाए तो 4 का जो गुणनखंड आया 2 2 आया। ठीक है ना, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और जिसका जोड़ा में अगर मिल जाता है, जिसका गुणनखंड जोड़ा में अगर आता है तो उसको वो आपका पूर्ण वर्ग है। अगर जब पूर्ण वर्ग रहेगा तो उसके जगह क्या लिख दीजिएगा, हाँ। देख लीजिए क्यों इसमें लिखा है, क्योंकि देख लीजिए इसमें जो 4 का जो गुणनखंड है 2 को 2 है, यानी ये दोनों जोड़ा में है। तो जो जोड़ा में रहेगा वो पूर्ण वर्ग है, और जो जोड़ा में नहीं रहेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे देखिए 8 के निकाल के दिखा रहे हैं। 4 आएगा, 2 से भागा देंगे कितना आएगा, 2। देखा जाए तो 8 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 आया। ठीक है, इसको एक बार में 2 को ही रखना है, यानी जोड़ा जोड़ा करके रखना है। तो एगो पे तो जोड़ा मिल गया और एगो बच गया। ठीक है, तो जोड़ा इसका पूरा नहीं मिला, तब जोड़ा नहीं मिला है जिसके कारण ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो इसके जगह क्या डाल देना है, नहीं डाल दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 12 का भी गुणनखंड तोड़ देते हैं। 2 से लगेगा 6 आएगा, 2 से देंगे 3 आ जाएगा। तो देखा जाए तो 12 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 आ गया। 2 आपका जोड़ा में है लेकिन 3 आपका जोड़ा में नहीं है, यानी सब 2 2 को होना चाहिए। ठीक है ना, 2 2 को तो मतलब जोड़ा में आपका होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखिए, मतलब जोड़ा में रहना चाहिए। अगर मान लिया कि 4 को 2 रहता तो 2 2 को 2 हो जाता, 6 को 2 रहता तो 2 2 को 3 जगह हो जाता। मतलब जोड़ा में रहना चाहिए। ठीक है ना, जब भी रहे तो जोड़ा में रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको जोड़ा में था 2 और ये किसका जोड़ा नहीं मिला, इसलिए इस नहीं पूर्ण वर्ग का लाया। ठीक है ना, इसका देखिए 2 को था, ये दोनों जोड़ा हो गया, पूर्ण वर्ग है, इसलिए के जगह हमने हाँ लिख दिया। उसी प्रकार ये दोनों तो जोड़ा मिल रहा है लेकिन इसका कोई जोड़ा और नहीं है, तो इसके जगह लिख देना है नहीं। ठीक है, मतलब पूर्ण वर्ग पहचानने का, यानी समझ लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या वही होगा जिसका गुणनखंड क्या हो, जोड़ा में रहे। यानी उसका गुणनखंड कहने का मतलब है कि जो अंक रहे वो जोड़ा में रहे। जैसे यहाँ देख लिया जाए तो 2 2 आपको जोड़ा में है लेकिन 3 का जोड़ा कोई नहीं था, इसलिए नहीं हो गया। उसी प्रकार 27 को देख लीजिए, इसमें भागा दे देते हैं, 9 आएगा, 3 से भागा देंगे 3 आ जाएगा। एक बार में आप 2 को ही रख सकते हैं। जैसे 27 का गुणनखंड 3 गुने 3 आ गया, 3 को 3 आया, एक बार में आप 2 को रख सकते हैं। ठीक है ना, यानी इसको घात 2 कर दिए, इसके बाद 3 बचा तो 3 अकेला हो गया। ठीक है, अगर ये भी 3 2 अगर हो जाता तो पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन ये जो 3 है वो अकेला हो गया। ठीक है, और इस 3 का जोड़ा मिल गया। तो इस प्रकार अगर देखा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं है। ठीक ना, उसी प्रकार देखिए 54 का भी गुणनखंड कर देते हैं। 2 से लगा देंगे 27 आएगा, 3 से लगेगा 9 आएगा, 3 से देंगे 3 आएगा। जोड़ा कर करके इसको रख देना है। तो पहले लिख देते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, देखा जाए 2 का जोड़ा कोई ना मिल रहा है, ये दोनों जोड़ा में हो सकता है, इसका भी कोई जोड़ा नहीं मिला। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए कि पूर्ण संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो ये आपका हो जाएगा नहीं। इसमें बोले कि सभी अंक जोड़ा में होना चाहिए। जैसे देख लीजिए 200 है, 200 का गुणनखंड निकाल देते हैं, आपका 100 आएगा, फिर भागा देंगे 2 से 50 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 25 आएगा, 5 से भागा देंगे 5 आएगा। तो जो देख लीजिए 200 का जो गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 आया। ठीक है, यहाँ पे नहीं हट रहा है, थोड़ा सा और आगे करके लिख देते हैं। 200 का गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 3 को 2 आया और 5 आया। जोड़ा कर करके रख देते हैं, इसका जोड़ा नहीं मिला, ये दोनों जोड़ा मिल गया। ठीक है,
तो इसका जोड़ा और इसका जोड़ा मिल गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिला, तो इस प्रकार ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसका देखा जाए तो 2 गुने 16 के जो है घात 2 दिया हुआ है, ये आपका जोड़ा में है, लेकिन ये आपका जोड़ा में नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो ये आपका नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार देखा जाए यहाँ दिया हुआ आपका 3 के घात 2 और 25 के घात 2 दे दिया गया है, ये भी आपका जोड़ा में है, ये भी आपका जोड़ा में है। तो इस तरह से ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ पे आप लिख दीजिए हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार आप गुणनखंड से जांच कर बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। जब जोड़ा में मिल जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी हाँ कर दीजिएगा, और जब जोड़ा में नहीं मिलेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न दूसरा देखिए, इसमें कह रहा है कि गुणनखंड से वर्गमूल निकालिए। ठीक है ना, यानी सभी को जो वर्गमूल निकालना है वो गुणनखंड विधि से निकालना है, और इसको जो वर्गमूल निकालने का जो विधि है वो गुणनखंड से ही निकालना है। तो चलिए गुणनखंड तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो देखिए तो चलिए आपको दूसरा प्रश्न बताने जा रहे हैं, इसमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो आपको दिया हुआ 144, इसको गुणनखंड करिए। तो सबसे पहले छोटा सा भाग देने का रहता है, यानी 1 से छोड़ करके 2 से दीजिए, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से दीजिए, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें भागा देते हैं। तो जब भागा देंगे 2 से तो 72 आ जाएगा, फिर 200 भागा दे देंगे 36 आएगा, 200 भागा देंगे 18 आएगा, 200 भागा दे देंगे 9 आ जाएगा, फिर इसमें 3 से भाग लगेगा 3 आएगा, और फिर 3 से भागा दे देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए कि 140 का जो गुणनखंड आया वो आ गया 2 गुने 1 2 3 4 गो 2 आया, और 1 2 3 4 हो गया, और 3 है जो 2 गो आया। ठीक है, तो इसको स्क्वायर में करके रखने का रहता है, 2 2 करके रख दीजिए घात के रूप में, ये दोनों को एक साथ कर दीजिए। ठीक है ना, 2 के घात 2 हो जाएगा, इसको एक साथ कर दीजिए, घात के रूप में रख दीजिए, और इसको घात के रूप में रख दीजिए। अब इसमें क्या करना है कि घात छोड़ करके बाकी, इसमें क्या करना है कि घात ऊपर वाला घात को छोड़ करके नीचे वाला को सबको गुना कर दीजिए। 2 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, गुना कर दिए, 2 दूना 4 4 तिया 12। तो इस प्रकार देखा जाए कि 140 का जो है वर्गमूल कितना आया, 12 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार आपका 169 दिया हुआ है, इसका भी गुणनखंड कर देते हैं। इसमें भाग लग जाएगा 13 से, 13 से भागा देंगे 13 आएगा, फिर 13 से भाग दीजिए 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 169 का जो गुणनखंड आ गया 13 गुने 13 आ गया। इसको 2 2 कर 2 2 यानी घात के रूप में रखना पड़ता है, 2 2 जोड़ा करके रख दीजिए 2 2 करके, तो 13 के घात 2 हो जाएगा, और घात को छोड़ करके आप लिख दीजिए। तो घात के छोड़ करके जब लिख देंगे तो इसका 13 आएगा। तो 169 का जो वर्गमूल आ गया वो 13 आ गया। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर आ गया, और इसका भी आंसर आ गया। उसी प्रकार 324 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 से दीजिए 162 आएगा, 2 से दीजिएगा 81 आ जाएगा, 3 से दीजिए 27 आएगा, फिर 3 से भागा दीजिए 9 आएगा, और फिर 3 से भागा दीजिए 3 आएगा, फिर 3 से भागा दीजिए 1 आएगा।
तो इस प्रकार देखा जाए 324 का जो गुणनखंड आ गया वो आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 2 3 4 को 3 है। इसको घात के रूप में 2 2 करके रख दीजिए, ये दोनों को रख दीजिए, घात के रूप में कर दीजिए, इसको घात के रूप में कर दीजिए, घात ऊपर वाला के छोड़ करके नीचे वाला को गुना कर दीजिए, 2 गुने 3 2 दूना 3 दूना 6 और चौथिया आपको आ जाएगा 18। तो इस प्रकार देखा जाए 324 का जो है वर्गमूल 18 आ गया। उसी प्रकार 625 का गुणनखंड कर देते हैं, 5 से लग जाएगा 125 आएगा, फिर 5 से देंगे 25 आएगा, फिर 5 से देंगे 5 आएगा और फिर 5 से देंगे 1 आएगा। तो 625 का जो गुणनखंड आया वो आ गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 4 को 5 आया। और इसमें कहते हैं 2 2 कर करके रख देना है, यानी घात के रूप में 5 के घात 2 हो जाएगा, 5 के घात 2 हो जाएगा, घात को छोड़ देना है और नीचे वाला को गुना कर दिया, यानी 5 गुने 5 कर देना है। तो इस प्रकार आपको 25 5 5 25, तो 625 का जो आपका वर्गमूल आ गया वो आ गया 25। ठीक है, उसी प्रकार 900 को भी गुणनखंड कर दीजिए, तो इसमें 2 से लगेगा 450 आएगा, 2 से भागा देंगे 225 आएगा, 3 से भागा देंगे 27 5 75 आ जाएगा, फिर 3 से भागा लग जाएगा, इसमें 25 आएगा, 5 से भागा देंगे 5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो 900 का जो गुणनखंड आया और 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, इसको 2 2 करके घात रख दीजिए, यानी 2 2 करके रख देना है, 2 के घात 2 कर दीजिए, 3 के घात 2 कर दीजिए और 5 के घात 2 कर दीजिए। ठीक है, घात छोड़ करके ऊपर वाला को बाकी गुना कर दीजिए, यानी 2 गुने 3 गुने 5, ये आपको आ जाएगा 3 दूनी 6 या 6 5 आपका 30। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो 900 का है गुणनखंड विधि से जब निकाला गया तो 900 का वर्गमूल 30 आया। ठीक है ना, 30 आया। तो कह रहा है कि प्रत्येक का गुणनखंड से वर्गमूल निकाले। ठीक है ना, यानी गुणनखंड करना है, तो इसको भी गुणनखंड करना शुरू कर देना है, यानी 2 से इसमें जब भागा दे देंगे 5 आएगा, यदि 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12, यानी 256 आएगा। ठीक है, फिर 2 से भागा दीजिए 128 आ जाएगा, यानी देख लीजिए जब तक 2 से भागा लगेगा 2 से दीजिएगा, नहीं लगेगा तो 3 से दीजिएगा, नहीं लगेगा तो 5 से दीजिए, नहीं लगेगा तो 7 से दीजिए, नहीं लगेगा तो आपको फिर 7 से नहीं लगेगा तो फिर आपको लग सकता है जाकर के 11 से। ठीक है ना, इस तरह से आप भागा देते जाइए। तो अभी मेरा 2 से लग रहा है, इसलिए हम 2 से ही भागा दे रहे हैं। आपका 64 आ गया, भागा दिए 32 आ गया, 16 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया और भागा दिए 2 आ गया, फिर भागा दिए 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसा इसको करते हैं कि 2 2 करके इसको रख देते हैं। तो पहले देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां आपको 2 है, तो आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी 2 के घात 2 कर दीजिए, 2 के घात 2 कर दीजिए, 5 को इस तरह से लिख देना है, 1 2 3 4 वो हुआ, 5 को कर देते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको, आपको आ जाएगा 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 हो गया, घात के रूप में लिख देना है। और इसको क्या करना है, तो घात के छोड़ करके गुना कर दीजिए, नीचे वाला को गुना कर देना है घात छोड़ करके, इसमें इसको गुना कर दीजिए, इसको खाली गुना करिए,
इसको गुना खाली करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए भी इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि दो दूना चार होता है, इसमें दो को दो है, दो दूना चार और चार का वर्ग कितना आएगा, दो आएगा। दो दूना चार, चार का वर्ग कितना आएगा, दो आएगा। दो दूना चार, चार का वर्ग कितना आएगा, दो आएगा। दो दूना चार, चार का वर्ग कितना आएगा, दो आएगा। दो दूना चार, चार का वर्ग कितना आएगा, दो आएगा। तो इसीलिए आपको हम बताते हैं कि सिर्फ घात छोड़ के लिख दीजिए, ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच हो गया, गुना कर देते हैं तो दो दूना चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी 32 आ गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1024 को जो वर्गमूल आया वो आया जाकर के 32। उसी प्रकार 1225 का भी गुणनखंड कर दीजिए। इसमें आपको 5 से ही भागा लग सकता है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से दीजिए तो आ जाएगा 5 दूना 10, 2 आएगा, 5 को 20। और सॉरी देख लेते हैं, इसमें लगता है 3 से भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा। इसमें भागा देते हैं, आ जाता है 5 दूना 10, 2 आएगा और 5 को 20 हो जाएगा और आपका 5 पचे 25 आएगा। फिर इसमें भागा लग जाएगा 5 से ही, तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 9 पचे 45 होगा, 7 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 7। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1200 जो 25 आया 25 है, यानी 1225 जो आपको दिया हुआ है उसका गुणनखंड आ गया 2 को 5 और 2 को 7 आया। तो इसको आप ऐसा काम करिए, घात के रूप में लिख दीजिए, दो दो करके 5 के घात कर दीजिए 2 और 7 के घात कर दीजिए 2। ऐसे आप 5 पचे 25 देखिए, 25 का वर्ग 5 ही आता है, 7 49, 49 का वर्ग 7 आता है। तो इससे अच्छा है कि आप उतना ज्यादा दिमाग लगाइए नहीं, आप ऐसा काम करिए कि इसमें सिर्फ घात को छोड़ करके गुना कर दीजिए, 7 पचा का 35 आ गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1225 का जो वर्गमूल आया 35 आ गया। उसी प्रकार 2916 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 से भाग लगेगा, 14 दूनी 28 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 34, 7 दूनी 14 हो जाएगा और ठीक है 29 दूनी 58 हो जाएगा। फिर इसमें देख लेते हैं कितना से भाग लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, तो 24 तिया 72 आ जाएगा, 3 तिया 9। फिर इसमें 3 से भागा दीजिए, 8 तिया 24 और इसमें 3 से भागा देंगे का गया, फिर 3 से भागा दीजिए 27 तिया 81 आ जाएगा, फिर 3 से भागा दीजिए 9 आ जाएगा, 3 से भागा दीजिए 3 आ जाएगा, फिर 3 से भागा दीजिए 1 आ जाएगा। तो 2916 का जो आपको गुणनखंड आ गया, तो इसको क्या करिए, दो दो करके रख दीजिए, ठीक है, घात के रूप में चला गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, यानी 3 हो गया। घात के रूप में इसको लिखेंगे तो 3 हो जाएगा ये, ठीक है, देख लीजिए, 2 4 4 2 6 हो गया। तो इसको क्या करना है कि ऊपर वाला खाली घात को छोड़ देना है ऊपर वाला को, बाकी गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 3, इसमें से 3 आ जाएगा, इसमें से भी 3 आ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया आपका 54। तो इस प्रकार देखा जाए 2916 का जो वर्गमूल आ गया वो आ गया आपका 54। अब आपके सामने दिया हुआ है 4225, इसमें भागा आपको 5 से लग जाएगा, 8 बजे 40 होगा, 4 पचे 20 होगा, 5 पचे 25 आ जाएगा, 5 से भागा दीजिए, 16 पचे 80 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, फिर 13 से भागा दीजिए 13 आ जाएगा। तो 4225 का देखा जाए गुणनखंड आपके सामने आ गया, 2 को 5 आया और 2 को 13 आ गया, ठीक है। इसको क्या करना है, घात के रूप में लिख दीजिए दो दो करके, तो ये दोनों 5 जो है इसको घात के रूप में लिख दिए, 13 2 मिल रहा था, इसको भी घात के रूप में लिख दिए, ठीक है। अब आपको बता चुके हैं कि घात छोड़ के सिर्फ गुना खाली कर दीजिए, यानी ऊपर वाला घात छोड़ दीजिए, नीचे वाला को गुना कर दीजिए, तो 5 गुने 13, 13 पचा आपका कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4225 का जो वर्गमूल आ गया वो आपका 65 आ गया। तो प्रश्न 11 देखिए, इसको भी गुणनखंड से सही वर्गमूल निकालना है, तो गुणनखंड करना शुरू कर देते हैं। 4356 दिया हुआ है, इसमें 2 से भाग लगेगा,
क्या 2 42 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसमें भागा दीजिए, 10 दूनी 20 आ जाएगा, और आपका 8 दूनी 16 आ जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भागा जो आपका 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 तिया 9 आ जाएगा। फिर इसमें भागा देंगे, 12 तिया 36, 1 आ जाएगा। 11 से लग जाएगा, 121 11 आ जाएगा। 121 में 11 से जब देंगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 से दे दीजिए, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए 4356 का जो गुणनखंड आ गया, 2 आया है, इसको घात के रूप में लिख दीजिए। 2 3 है, इसको भी घात के रूप में लिख दीजिए, और 2 11 है, इसको भी घात के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ऊपर वाला जो घात है उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। बाकी को गुना कर दीजिए, यानी 2 के 3 के 11 को गुना कर देना है, 2 गुने 3 गुने 11, तो 3 दूनी 6, 11 66। तो इस प्रकार 4356 का वर्गमूल 66 आ गया। उसी प्रकार 15376 का गुणनखंड कर लेते हैं। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 से भागा देंगे, 38 दूनी 76 आ जाएगा, 44 दूनी 88 हो जाएगा। इसमें भागा देंगे, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 22 दूनी 44 होगा। भागा 9 दूनी 18 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1 के 1। और देख लीजिए, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 1 के 1 आ जाएगा। और इसके बाद आपका भाग इसमें आपका 31 से भागा लगेगा, 31 आएगा, फिर इसमें 31 से भागा दीजिए, आपका 1 हो गया। ठीक है, तो 15376 का गुणनखंड 4 को 2 आया, तो 2 2 करके रखिए। ठीक है, फिर ये दोनों को रख दीजिए, और 31 2 को आया, घात के रूप में लिख दिए। ऊपर वाला घात को छोड़ करके नीचे वाला को गुना सिर्फ कर देना है, तो 2 गुने 31, इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपको 2 दूना 4, 4 आ जाएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा, यानी 3 को 20 से, और 1 को 4 हो जाएगा, यानी 124 आ जाएगा, 124 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 15376 का जो वर्गमूल आया 124 आ गया। 29,816 इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,98,116 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से ही। तो इसमें भी भाग देना स्टार्ट कर देते हैं। 2 से लग रहा है, 2 से दे देंगे। 14 दूनी 28, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। फिर इसमें 3 से देख लेते हैं लगता है या नहीं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 6 को ये 12 आ जाएगा, आपका 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, लग गया। 3 से देंगे, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 1 1 आ गया। यहाँ पर आपका शून्य छूट गया था। ठीक है, तो अब देखिए फिर से इसमें भागा दे रहे हैं 2 से, तो आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, 45 दूनी आपका 90 हो जाएगा, 29 दूनी 58 हो जाएगा। 3 से दे देते हैं, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 आ जाएगा, 8 तिया 24, और यह जगह जाकर के 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से इसमें दे देते हैं, 8 तिया 24 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और आपको आ जाएगा 2 यहाँ बचेगा 4, 8 तिया ये 24, 8 आएगा, 1 1 आ जाएगा। और फिर 3 से भागा दे रहा है, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच जाएगा, ये 2 चला जाएगा उसके पास, यानी 22 हो जाएगा, 2 पर 2 22 हो जाएगा। इसमें लग जाएगा 3 से भागा, 7 तिया 21, 7 आएगा, 1 बचेगा, 6 तिया 18, तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें 3 से नहीं ला करके 7 से लाएगा, 7 से दीजिए,
एक बार में लगेगा, फिर आपका 7 एक बार में लगेगा, 5 बचेगा, फिर 7 हो जाएगा, यानी आपका इसमें भागा दे देंगे, यानी देख लेते हैं, इधर भागा दे करके 7 से भागा दे देते हैं, एक बार लग जाएगा, 7 एक आएगा, ऊपर से भागा दे 2 उतरेगा, 12 हो जाएगा, एक बार फिर 7 लगेगा, 5 आ गया, 7 56, 2 7 21, यानी 1183 आ गया, ठीक है ना। फिर 1183 में देख लेना है, भागा देना है 7 से, एक बार 7 लगेगा, 4 आएगा, 8 ऊपर जाएगा, 7 5 आपका 35 हो जाएगा, 7 6 42, 42 लग जाएगा, 6 आएगा, 7 63, यानी जब 7 से भागा देंगे 169 आ जाएगा, फिर 169 में जब भागा दे देंगे तो 13 आ जाएगा, और जब फिर 13 से जब भागा देंगे, 13 में तो आपका कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। जितना जो हमने इस प्रकार जो लिखा है तो समझ लीजिएगा कि आपको लगता होगा कि कैसे भागा कैसे इतना आ जा रहा है, तो आप भागा देखते जाइएगा, यानी जब 2 से भागा दीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, फिर इसमें 2 से भागा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, 2 से भागा दीजिएगा इतना आएगा, 2 से भागा दीजिएगा इतना आएगा, फिर 31 से भागा दीजिएगा इतना आएगा, फिर 31 से भागा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार हमने इधर भी किया, ये सब जो है आपको लगता होगा कि इस प्रकार कैसे भागा देते, तो आप भागा जब दीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि कितना मान आ रहा है, ठीक है ना, और आपको ज्यादा आएगा समझ में, उस प्रकार आप देख लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से आप भागा दे पाते तो ठीक है, नहीं तो आप साइड में आगे भागा देकर आप कर लीजिएगा। तो गुणनखंड आ गया 2,98,116 के 2,98,116, ठीक है ना। इसका गुणनखंड देखा जाए तो 2 2 आया, इसको घात के रूप में लिख देना है, 3 2 आया, घात के रूप में लिख दीजिए, 7 2 आया, घात के रूप में लिख देना है, और 13 भी 2 आ गया। क्या करना है, ऊपर वाला घात को छोड़ करके नीचे वाला को सभी को गुना कर देना है, 2 गुने 3 गुने 7 गुने 13, ठीक है। तो इस प्रकार देख लीजिए, 3 दूनी 6 होगा, 63 91, यानी 91 में 6 से गुना कर दीजिए, 6 आ जाएगा, 9 6 54। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो वर्गमूल आ गया वो आ गया 546 आ गया, ठीक है।